गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 आप लोग पढ़ेंगे। नेम इज द स्ट्रेंज मेडिसिन। नेम क्या है आपके चैप्टर का? द स्ट्रेंज मेडिसिन। इसमें एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा जिसे एक ऐसा इलनेस, बीमारी जो बहुत सारे फिजिशियन आए, इलाज करने वाले आए और चले गए लेकिन ठीक नहीं कर पाए, और एक नॉर्मल व्यक्ति जो भी क्या होता है, एक फार्मर होता है, उसने ठीक कर दिया उस बीमारी को। कैसे किया यह भी आगे ये वीडियो में बताया जाएगा आपको। चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इस लेसन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने को मिलेंगे आपको, और साउंड ऑफ साउंड ऑफ लेटर टी साउंड, टी लेटर का ट साउंड आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। एग्जाम्पल में दिया है टॉल वर्ड जो है, ट साउंड आपको और भी इसमें इस लेसन में पढ़ने को मिलेंगे, जो आगे के वीडियो में हम बता देंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ट साउंड से आते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं कि फर्स्ट जो लेसन है ये स्टार्टिंग कैसे हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड वन सिनोनिम्स फॉर द वर्ड स्ट्रेंज एंड राइट इट। सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रेंज का। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है? अजीब गरीब या फिर डिफरेंट। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है? डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है, वियर्ड हो सकता है। तो हम इसका क्या लिख लेंगे? वियर्ड। ओके, अब आते हैं इसके एंटोनिम्स। नाउ थिंक वन एंटोनिम्स फॉर वर्ड स्ट्रेंज एंड राइट इट। इसका एंटोनिम्स लिखना है। एंटोनिम्स स्ट्रेंज का, डिफरेंट वाला का क्या हो सकता है? नॉर्मल, कुछ अजीब है तो उस अजीब का क्या हो सकता है कि सामान्य। ओके, अब स्टार्ट करने से पहले इसके कैरेक्टर्स देखते हैं कौन कौन इसमें आएंगे। तो पहला तो किंग, जो कि समय एक जगह है, समय पूरे समय नगर। समयपुरी है। समयपुर नाम का एक जगह है, वहाँ का राजा होता है द किंग। फिर आता है फिजिशियन, जो कि राजा जब बीमार होता है तो उसको ठीक करने के लिए आते हैं। बहुत सारे फिजिशियंस आते हैं। रॉयल अटेंडेंट्स, जो कि राजा को ये देख रेख करते हैं। एंड द पुअर फार्मर सुरेश, एक गरीब फार्मर रहता है। फार्मर मीन्स कृषि, जो कि क्या होता है? सुरेश जिसका नाम होता है। अब आते हैं स्टोरी पे। लिखने वाले कौन है? तो ये बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय जालंधर मलिक। जालंधर मलिक की स्टोरी है, उसी पे बेस ये स्टोरी है। तो देख लेते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। यह स्टोरी एक अनाउंसमेंट से स्टार्ट होती है, जो कि रॉयल प्रोक्लामर होता है, राजसी अनाउंसमेंट होता है, जिसमें क्या अनाउंस किया जाता है कि जो भी राजा बीमार है, जो भी उनको ठीक कर देगा उनको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये एक दिन होता है, कुछ आते हैं फिजिशियन और इनको ठीक करने की कोशिश करते हैं किंग को, लेकिन राजा ठीक नहीं होते हैं। फिर 2-3 ऐसे हर रोज अनाउंसमेंट, हर 2-3 दिन पे, हर 2 दिन पे, 3 दिन पे रोज ही अनाउंसमेंट होता है। इस तरह से करते करते बहुत सारे फिजिशियन आते हैं और मोटी फीस लेके, अच्छी खासी रकम लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा को ठीक नहीं कर पाता है। इस बीमारी में क्या होता है? बीमारी में ये है कि जो राजा है वो पतले होने के बजाय बहुत मोटा हो जाता है। इस बीमारी मतलब हद से ज़्यादा वो मोटा हो जाता है, और इतना मोटा हो जाता है
चल सकता है खुद से, ना बैठ सकता है खुद से। उसको बैठाने के लिए, चलने के लिए, कुछ काम करने के लिए वो क्या करता है, लोग मतलब उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं उनकी मदद लेके उसको करना पड़ता है। और यही इसकी बीमारी है। ये बीमारी कैसे स्टार्ट हुई? तो ये बीमारी, इसने सारे काम किसके ऊपर ले लिए? दूसरे करते थे। ये खुद तो कोई काम करता नहीं था, राजा है तो राजा तो कोई काम करता नहीं है, और ना ही उसने कुछ और किया, मतलब कोई अपने यहाँ से कोई काम करता ही नहीं है, वॉकिंग वगैरह नथिंग। तो इस वजह से उसको ओवरवेट हो जाता है। और ओवरवेटिंग होने की वजह से ओवरवेटिंग का कोई इलाज नहीं है सिवाय एक के। वो कौन सा एक इलाज है वो लास्ट में आपको बताएंगे। तो इस तरह से आते हैं फिजिशियन, कोशिश करते हैं दवाइयाँ देने की, जबकि क्या बीमारी है राजा को, फिजिशियंस को पता नहीं है, लेकिन फिर भी दवाइयाँ देते हैं, नहीं ठीक होता वो अपना पैसा लेके चले जाते हैं। इस तरह से हर रोज गाँव में क्या होने लगा, अनाउंसमेंट होने लगा कि जो भी राजा को ठीक करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। हर 2-3 दिन पे, हर कुछ दिनों पे ऐसा अक्सर अनाउंसमेंट होता ही रहता था। एक दिन ये चीज़ जो है, एक दिन के कई बार वहाँ का एक फार्मर जिसका नाम क्या था, सुरेश, गरीब फार्मर था, वो सुना और उसने सोचा, उसने उसको राजा को ठीक करने की एक तैयारी करी। उसमें क्या किया, उसने अपने दाढ़ी मूंछ बढ़ाने शुरू कर दिए, महीनों तक दाढ़ी मूंछ नहीं काटा, और कुछ समय बाद वो एकदम डॉक्टर की तरह, वैद्य की तरह। पहले क्या होते थे, पहले डॉक्टर स्मार्ट तो होते नहीं थे, पहले के डॉक्टर क्या होते थे, बहुत अच्छे खासे मूंछ दाढ़ी होते थे, और मूंछ दाढ़ी की वजह से उनको लगता था कि जो डॉक्टर है बहुत ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अनुभवी है। तो ये पहचान थी दाढ़ी मूंछ उस समय। तो ये दाढ़ी मूंछ उसने क्या कर दिया, उगा लिया, और उसके बाद 1 महीने बाद राजा के दरबार में गया और कहा, महाराज मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, और आप मुझे छोटे मोटे डॉक्टर मत समझिएगा, मैं डॉक्टरों का पिता हूँ, मीन्स डॉक्टर में सबसे ऊंचा पद है मेरा। सभी इसके हुलिया को देख के समझते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। और राजा भी उससे अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए मान गया। फिर मान जाने के बाद क्या हुआ कि उस डॉक्टर को उसने एक शर्त रखा, एक कंडीशन रखा कि मैं आपको ठीक तो करूँगा, बट मेरी एक कंडीशन है कि मैं जो बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा। आपको जाहिर सी बात है, मरता क्या ना करता है कि नहीं। तो इस तरह से क्या कहा कि ठीक है भाई, अब तो कोई चारा ही नहीं है, ठीक कर दे वही बहुत है। तो इस तरह से उसने मान लिया शर्त कि ठीक है आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। अब क्या होता है कि उसने शर्त के मुताबिक क्या कहा कि आपको 500 स्टेप्स अपने मन से आगे जाना है, एक पेड़ के पास जो कि नीम का पेड़ है, वहाँ पे आपको खुद से जाना, कोई आपको लेके नहीं जाएगा, खुद से जाना है, और आपको ये काम 30 दिन करना है। जाना है वहाँ से, नीम की एक पत्ती एक बार में तोड़नी है, 5 पत्तियाँ तोड़नी है आपको, लेकिन वो एक बार में एक ही पत्ती तोड़ेंगे। मतलब आप अगर ऐसे खड़े होकर ऐसे पेड़ से पत्ती तोड़ रहे हैं तो एक बार में सिर्फ एक पत्ती तोड़ेंगे, फिर दूसरी बार में एक पत्ती, फिर तीसरी बार में, फिर चौथी बार में, फिर 5वीं बार में, ऐसे एक एक करके 5 पत्तियों को तोड़ना है। फिर उसको लेके अपने महल आना है और उसको चबाना है। इस तरह से आपको ये काम कम से कम 30 दिन करना है, और जब आप 30 दिन कर लोगे तब आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। अब राजा तैयार हो जाता है, पहले दिन करने के लिए जाता है, लेकिन जब पहले दिन जाता है तो चला तो जाता है बेचारा, लेकिन हाथ नहीं ऊपर कर पाता है, नहीं तोड़ पाता है। तो उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो उसकी देख रेख करते हैं, वो कोशिश कराते हैं, मतलब उसको झुकाते हैं नीम के पौधे को, और उसमें से पत्तियाँ वो राजा तोड़ता है, और वापस जब लौटता है तो खाता है, और उसके बाद उसको बहुत नींद आती है, पूरा दिन सोता है क्योंकि वो थक गया होता है। अब आता है सुरेश और पूरी जानकारी लेता है आज क्या हुआ, कैसे हुआ। तो
बताया जाता है। अब उसको पता चलता है तो फिर यही चीज़ दूसरे दिन भी होता है, दूसरे दिन भी पता करता है क्या हुआ। इस तरह से 2-3 दिन गया तो इस तरह से उसको थकान होने लगी। तो राजा, यही सी बात है, जब कोई चीज़ बहुत मेहनत वाली होती है तो इंसान थोड़ा बहुत हतोत्साहित हो जाता है, कैसे होगा। तो डॉक्टर का काम क्या होता है कि डॉक्टर दवा से ज़्यादा उसके पास क्या होती है, अपनी बातों से बीमारी को ठीक करने की क्या होती है, एक तरीका होता है। उनको उस तरीके से बात करते हैं कि बीमारियाँ, आधी बीमारी तो उनकी बातों से ठीक हो जाती है। और डॉक्टर चाहे तो आधी बीमारी उसको अपनी बातों से ही दे सकता है, मतलब इतना उसको हतोत्साहित कर देगा। और डॉक्टर जो है कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बातों से इतना उसको मोटिवेट कर देते हैं कि आधी जो मेंटल थिंकिंग होती है कि बहुत बीमार है, ये हो गया, वो अपनी बातों से ही आधी खत्म कर देते हैं। और जो मेडिसिन का काम होता है वो मेडिसिन तो करता ही है। तो इस तरह से उसको क्या करता है, राजा को सुरेश मोटिवेट करता है कि आपको करना है, मोटिवेशन देता है। और वो धीरे धीरे ये स्टेप रोज ही होता है। जब ये 15 दिन हो जाती है तो राजा को रियलाइज होता है कि अरे वाह, अब तो मैं खुद से चलने लगा हूँ, खुद से मेरा हाथ भी पहुँच जा रहा है। इस तरह से तो वो चमत्कार देख लेता है इस मेडिसिन का, मतलब इस चीज़ का। अब वो 15 दिन और कंटिन्यू करता है और 30 दिन बाद उसका रिजल्ट क्या आता है, क्या वो खुद से बैठ भी सकता था, खुद से अपना काम भी कर सकता था, खुद से चल भी सकता था। वो एंजॉय करने लगा वॉकिंग, जो चल भी नहीं पाता था वो चलने लगा खुद से, पत्तियाँ तोड़ के खुद अपने हाथ से ला के चबा के खाने लगा। और उसको जब वहाँ से आता था तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या होता था, उसे बहुत ज़्यादा थकान होती थी। वो अब थकान भी नहीं हो रही थी। इस तरह से राजा क्या हो गया, ठीक हो गया। लास्ट में सुरेश ने क्या बताया, सुरेश ने बताया कि आपकी ये बीमारी किस वजह से थी, ओवरवेटिंग की वजह से। और ये ओवरवेटिंग कैसे हुई, आपने अपने सारे काम दूसरों से कराया, सिर्फ आराम किया, एक्सरसाइज भी नहीं करी, जिस वजह से आपकी इतनी ज़्यादा वजन हो गई कि आप अपने काम खुद ही कर ही नहीं पा रही है। आप चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते खुद से, ठीक है। तो ये बताता है कौन, फार्मर क्या होता है, फार्मर जो कि फिजिशियन बन के आता है, उसको ठीक करता है। और ये इम्पोर्टेंस बताता है कि एक्सरसाइज की कितनी इम्पोर्टेंस है। आप अपने काम खुद करोगे, आधे एक्सरसाइज तो आपके काम से ही हो जाते हैं। जैसे कि मान लिया आपको वॉल पोंछना है तो हाथ की एक्सरसाइज हो गई, या फिर कुछ और ऊपर से उठाना है, ऐसे गला इधर उधर मुड़ा तो थोड़ी बहुत गले की एक्सरसाइज हो गई। ऐसे कुछ काम थोड़े बहुत काम आप करते रहोगे तो बॉडी आपकी क्या रहेगी, चलती रहेगी। और इससे ओवरवेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से राजा को बता के, और चूंकि राजा ने क्या किया था, प्रोक्लामर्स ने क्या बोला था कि जो भी उसको ठीक करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो उसने ज्वेलरी और डायमंड्स वगैरह बहुत सारे पैसे देके उसको विदा कर दिया। कहाँ से, अपने महल से। और किसान जो कि पुअर था वो अब क्या हो गया, रिच होके अपने गांव लौटा। और इसके गांव के लोग भी बहुत ये देख के खुश हुए। ओके, तो इस लेसन से आपको क्या पता चलता है, क्या सीख मिलती है, लेसन से ये सीख मिलती है कि आपको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। आप अपने काम खुद करें। कुछ चीज़ें जैसे कि अगर बहुत गर्मी हो रही है, इस वक्त फैन नहीं है, पंखा डुला, हाथ की एक्सरसाइज हो गई, पानी खुद ला के पी लो। जैसे आप लोग मम्मी को हर एक काम करने के लिए बोलते हो, कुछ काम आप लोग भी कर लो, ठीक है। छोटे मोटे जब आप काम करोगे तो आधी एक्सरसाइज तो छोटे मोटे कामों से हो जाता है, और आधी कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो कि आपको करनी चाहिए। डेली एक्सरसाइज करो जिससे आप बीमारियों से दूर रहोगे, मेंटल पीस
पूरी स्टोरी थी, जो कि नाम क्या है, स्ट्रेंज मेडिसिन। अब आपको पता चला स्ट्रेंज मेडिसिन कौन सी है, एक्सरसाइज, जो कि एक आम व्यक्ति ने एक ओवर वेटिंग किंग के अप्लाई किया और उसको ठीक किया। ओके, तो इसको आप रिवाइज करेंगे और ये जो